नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप सच में अपनी भूमि से सोना उगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अपनी फसल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही टाइम टेबल से नहीं करते। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी सही टाइम टेबल क्या होता है अपनी फसल को करने का। आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगी जो आपने सही टाइम टेबल से कर ली तो आपको 5 गुना ज्यादा पैसा देके जाएगी। अभी आप उस फसल को सेल करने जाओगे तो आपको 80-100 रुपए किलो का रेट मिलेगा। वहीं अगर आप अपने तरीके से उस फसल को करोगे तो वहीं आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिलेगा। तो आप डिसाइड कीजिए आप किस हिसाब से उस फसल को करोगे। मैं जिस फसल के बारे में बात कर रही हूँ उस फसल का नाम है खरबूजे की फसल। इसे बोने का सही तरीका क्या होता है आप सभी ने भी देखा होगा। बहुत सारे किसान साथी खरबूजे की फसल करते हैं लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जो अपनी फसल को मार्केट में ले जाएंगे तो 10 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिलता है, और कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जो अपने रुपए किलो के हिसाब से सेल करके आते हैं। तो समस्या कहाँ पे है? तो समस्या है हमारे चुनाव में। हमने सही टाइम नहीं चुनाव किया, सही वैरायटी चुनाव नहीं की। आप ऐसी वैरायटी चुनाव कीजिए जो सही उत्पादन दे और सही टाइम टेबल पे दे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगैती। अगर आप खरबूजे की खेती करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। यानी अगैती खरबूजे की खेती कैसे करेंगे सब कुछ जानेंगे हम डिटेल वाइज डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अगैती फसल करेंगे उसके लिए सही किस्मों का चुनाव कैसे करें। यानी सही किस्म जो जल्दी पक जाए, कम तापमान में पक जाए, ज्यादा तापमान की जरूरत ना पड़े और जल्दी मार्केट में आ जाए, यानी 1 महीने पहले ही आ जाए। सभी लोगों की फसल आए उससे पहले तो आपका खेत एकदम खाली हो जाए और आप दूसरी फसल ले लो और उनसे 4 गुना ज्यादा पैसा भी ले लो। में जल्दी फल आता है और अच्छा फल आता है और बड़ा फल आता है, और तीसरी बात ये मिठास ज्यादा देती है। जितना आपका फल मीठा होगा और उतना ही पैसा आपको अच्छा मिलेगा। तो इन किस्मों में से आप एक का चुनाव कर सकते हैं। कोई सी भी चुनाव करके आपके लोकल मार्केट में मिल रही है तो बेटर है, नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन मंगा के भी इसकी फसल कर सकते हैं। अगैती खेती के लिए आपको अपनी खेती की तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो सबसे पहले आप अगर अपनी खेती की तैयारी करें तो सबसे पहले आपको अपनी खेती के लिए मिट्टी को भुरभुरी और हल्की होनी चाहिए। खेत की ढलान ऐसी रखें पानी रुके नहीं, पानी निकल जाए। और उसके बाद आप 8 से लेकर 10 टन गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और उसके बाद बीज रोपण का समय रहेगा। यानी अगैती खेती के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दिसंबर महीने में अंतिम सप्ताह से लेके जनवरी से पहले सप्ताह तक आप नर्सरी लगा सकते हैं। यानी सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप नर्सरी लगा के करें। आप चाहे तो बिना नर्सरी के कर सकते हैं बीज रोपण से, अगर बेटर हो तो आप नर्सरी लगा के करें तो अच्छा रहेगा। तो बीज रोपाई में आप एक चीज का खास ध्यान रखें, इसका नाम है लो टन तकनीक। इसका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। कि रोपाई का तरीका कैसा होना चाहिए? अगर आप पौधे की रोपाई करते हैं तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए? तो पौधे की रुपाई का तरीका दोस्तों सबसे पहले तो आपको 25 से 30 दिन की नर्सरी तैयार करनी होगी रुपाई के लिए। रुपाई 1 मीटर की दूरी से बेहद उपयुक्त तो रहती है। इस दूरी पर आप अपनी फसल की नर्सरी को लगा सकते हैं। रुपाई के 3 से 4 दिन के बाद हल्की सिंचाई दें। पौधे को ठंड से बचाने के लिए शुरुआत में उन्हें लो टन के अंदर ही रखें, यानी लो टन के अंदर ही रखना है। अगैती खेती में ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छा रहता है। अगैती खेती में दोस्तों ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छा रहता है। अगर आप अगैती खेती कर रहे हैं और ड्रिप सिंचाई करें तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है ड्रिप सिंचाई की तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी फसल में जो पानी लगाएं वो बहुत कम हल्का हल्का लगाएं। ऐसा लगाएं जैसे आपने पानी लगा दिया वो पानी निकल जाए, इतना हल्का हल्का पानी लगाएं। यानी फसल को पानी मिल जाए, खेत में पानी का भराव न रहे। एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जब आपके खरबूजे पर अगर फूल आ रहा है तो उस टाइम पे आपको पानी कम करना है, ना कि पानी ज्यादा बढ़ाना है। यानी फूल आते समय अगर आप पानी बढ़ा देंगे तो वो फूल है ना झड़ जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। बहुत सारे किसान साथी क्या सोचते हैं हमारी फसल में कोई कीट आ गया या कोई रोग आ गया जिससे फूल गिर रहा है। उस रोग की वजह से नहीं, आपको पानी नहीं लगाना है उस वजह से। यानी जब फल आ जाता है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे फल लगना शुरू हो गए तो उस टाइम पे ज्यादा पानी लगाना चाहिए। आपका फूल बन रहा है उस टाइम पे कम पानी लगाना चाहिए। जब आपके फल छोटे छोटे तो पानी लगाओगे तो उससे उत्पादन बढ़ेगा, फल का साइज बढ़ेगा और उससे आपको पैदावार में भी बढ़ोतरी मिलेगी और रेट भी अच्छा मिलेगा। खाद प्रबंधक की खाद प्रबंधक कैसा होना चाहिए, कौन सा खाद लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, जो कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है यूरिया में, जो कि 40% आपको नाइट्रोजन रुपाई के तुरंत बाद ही लगाना है। और उसके बाद नाइट्रोजन चाहिए 60%, यानी बेल्ट फूटने के समय लगाना है। जब आप लगा देते हैं अंकुरित हो जाता है उसके बाद लगाना है। फास्फोरस वो पोटास चाहिए रुपाई के समय। जब आप रुपाई करते हैं तो फास्फोरस पोटास दोनों चीजें आपको लगानी है, यानी नाइट्रोजन भी लगाना है, फास्फोरस भी लगाना है और पोटास भी लगाना है। करते हैं दोस्तों रोग की, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और रोग का प्रबंधक क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो भी रोग आते हैं, यानी अगैती खेती में पत्तों पर फूस ज्यादा होती है तो इसलिए
लिए फफूंद का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है शुरू में 10 से लेके 12 दिन के अंदर हल्का हल्का फंगीसाइड होता है, छिड़काव जरूर करना चाहिए। सफेद मच्छर व एफिड दिखाई देने पर नीम का अर्क या कीटनाशक दवा चलेगी, ज्यादा कीटनाशक दवा नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फल और पराग के समय आपको क्या करना चाहिए। अगैती मौसम में मधुमक्खियां कम होती हैं, इसलिए खेत के किनारे मधुमक्खी बॉक्स जरूर रखें आपको। यह हाथ से पराग करें, 2-3 दिन कर सकते हैं, इससे फल सेटिंग बेहतर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कटाई और लाभ के बारे में। अगैती खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फसल मार्च और अप्रैल तक तैयार हो जाती है। बाजार में खरबूज की कीमत बहुत ज्यादा रहती है और यही वो समय होता है जो किसान भाइयों को ज्यादा कमाई बढ़ा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हाँ वीडियो अच्छा था। और आप कौन सी फसल करना चाहेंगे, क्या आप खरबूजे की फसल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।